कालू एक ढाबे पर खाना बनाने का काम करता था। कालू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता था। कालू के घर में उसकी पत्नी कमला और एक बेटा कुंदन था। कालू को हर महीने 10,000 रुपये मिलते थे, जिससे किसी तरह उनके परिवार की गुजर बसर हो जाती थी। एक दिन कालू अपने घर से ढाबे पर जाने के लिए निकला, तभी उसका एक्सीडेंट हो गया। कालू सड़क पर गिर गया और उसके सिर से खून निकलने लगा। कुछ लोग उसे अस्पताल पहुंचा देते। जैसे ही कमला को खबर मिलती, वह अस्पताल पहुंच जाती है। कमला ने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे पति ठीक हो जाएंगे ना? डॉक्टर ने कहा, आपके पति की हालत ठीक नहीं है, हमें जल्दी ही ऑपरेशन करना होगा और आपको 50,000 रुपये जमा कराने होंगे। कमला ने कहा, लेकिन डॉक्टर साहब, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है। डॉक्टर ने कहा, देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, आपको जल्द ही पैसे जमा कराने होंगे, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती है। कमला ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं पैसों का इंतज़ाम करती हूँ। यह कहकर वह अस्पताल से बाहर निकलकर शिवजी के मंदिर में पहुँच जाती है और वहाँ जाकर वह रोने लगती है। कमला बोली, हे भोलेनाथ, मेरे पति की रक्षा करो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, अब आप ही हैं जो मेरे पति की रक्षा कर सकते हैं। कुछ देर मंदिर में प्रार्थना करने के बाद कमला उस ढाबे पर पहुंच जाती है जहां कालू काम करता था। ढाबे के मालिक ने कहा, अरे, आज कालू काम पर नहीं आया, यहाँ कितना नुकसान हो रहा है उसके बिना। कमला ने कहा, सेठ जी, उनका एक्सीडेंट हो गया है और डॉक्टर ऑपरेशन के लिए 50,000 रुपये मांग रहा है। मालिक बोला, लेकिन मेरे पास भी इतने पैसे नहीं है, तुम एक काम करो, ये 10,000 रुपये रख लो, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कर सकता। कमला ने कहा, लेकिन 10,000 से क्या होगा सेठ जी? मालिक ने कहा, मैं इतना ही कर सकता हूँ। कमला रुपए लेकर अस्पताल चली जाती है। कमला ने कहा, डॉक्टर साहब, ये पैसे आप रख लीजिए, मैं कल तक बाकी पैसों का इंतज़ाम कर दूँगी। अगले दिन सुबह कमला अस्पताल जाने के लिए निकली तो रास्ते में भोलेनाथ का मंदिर देख कर वह मंदिर में चली जाती है। कमला ने कहा, हे भगवान, आज मुझे पैसे जमा कराने हैं, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। मैं तो यहाँ किसी को जानती भी नहीं हूँ। अब सब आपके ही हाथ में है, मेरे पति की रक्षा करो प्रभु। कमला कुछ देर मंदिर में बैठकर रोती रहती है। उसके बाद वह बाहर आ जाती है। तभी मंदिर की सीढ़ियों पर उसे एक बच्चा दिखाई देता है। कमला बोली, बेटा, तुम कौन हो और यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? बच्चा रोते हुए बोला, मेरे माता पिता खो गए हैं, क्या आप मुझे उनके पास ले जा सकती हैं? कमला ने कहा, लेकिन मैं उन्हें कैसे ढूंढूंगी? तुम एक काम करो, मेरे साथ अस्पताल चलो, वहाँ से हम पुलिस स्टेशन चलेंगे, पुलिस तुम्हारे माता पिता को ज़रूर ढूंढ लेगी। कमला उस बच्चे को लेकर अस्पताल पहुँच जाती है, लेकिन तभी अस्पताल के दरवाजे पर ही उस बच्चे के माता पिता मिल जाते हैं। बच्चे की माँ ने कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे बच्चे को हमसे वापस मिला दिया। कमला बोली, कोई बात नहीं, भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका बच्चा मिल गया, यही काफ़ी है। पिता ने कहा, आप अस्पताल में किस वजह से आई हो? कमला ने उन्हें सारी बात बता दी। पिता ने कहा, कोई बात नहीं, आप यह पैसे रख लीजिए और अपने पति का इलाज करवा लीजिए। कमला पैसे लेकर अंदर जमा कराने चली जाती है। वह डॉक्टर को पैसे देकर बाहर आती है, तब तक दोनों माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। उसी दिन कालू का ऑपरेशन हो जाता है और वह कुछ ही दिनों में ठीक होकर घर पर आ जाता है। कुछ दिन बाद कालू, कमला और कुंदन भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाते हैं। कमला ने कहा, भगवान, आपकी कृपा से मेरे पति ठीक हो गए। कमला जब मूर्ति की ओर देख रही थी तो भगवान शिव और माता पार्वती में उसे वही माता पिता दिखाई दिए जो अस्पताल में मिले थे। यह देखकर कमला रोने लगी। कमला ने कहा, भगवान, आप स्वयं मेरी मदद करने आए और मैं आपको पहचान भी न सकी, मुझे माफ़ कर दीजिए। कमला ने यह बात कालू को बताई। तीनों उस दिन से भगवान भोलेनाथ की भक्ति करने लगे। इस तरह तीनों भोलेनाथ की कृपा से खुशी खुशी रहने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना।